गणेश जी के दौड़ गया वेद व्यास जी बोलो नहीं मैंने माँ बात लिखनी थे और तो बहना को वो बोला मेरी कलम बंद नहीं होनी चाहिए, बंद हो गया उड़े छोड़ दूंगा मैं। वेद व्यास जी बोले तो बिना सोचा नहीं लिखो कुछ बांध दिया कोई जुग कोई लगाओ हाँ और बोल दंदा गणे सोचता इतना हो गया हरिओम जय 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 इतना सोचता इतना और दुआ कर देता। तो ये भावन अक्सर अच्छा बात में ऊपर जा है ना जब इन लटा है मैं बिहारी कोई सुख नहीं पायो यारी करे तो से हरिचंद्र जना वो को काशी बीज बिकायो तेरी रे बस बात सब रे कोई सेवा बताओ। दास जी बोला वो भी मान भरा पड़ा है मेरे पास आया है फिर भी उनको कोई सेवा बताओ यूँ हो जाएगी को बर्बाद से आया था। बोले अच्छा भाई मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ निज वृंदावन के दर्शन कर। उन्हें देखा एक जगह 2 पाड़ी टूट गई अभी एक बर्बाद से पाड़ी लगवा दे क्या थी सप्तिक मणि तो मेरे साथ राज में कोई तो अब भी बड़े गीत गाओ उसको तो रूप बदल के अभिमान छोड़ के अहंकार छोड़ के जो जा है न उनकी कथा अमर हो जाए। या सही बात है साथ और बात भी उनकी चला तो अमर हो जाए और सदा ही जब तक बाप अड़ंग बड़ंग रहे इतना बात रहे अच्छे बुरे बात चर्चा दोनों की चलेगी बुरे की चलेगी अच्छे की चलेगी चर्चा दोनों की चलेगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मर्त्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम कर्पूरगौरं करुणयावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सैनावतु सैनौ भुनक्तु सैवीर्यं करवावहै तेजस्विनोदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्व निर्जनाय तारक रामाय नमः। 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 ओम तत्व निर्जनाय तारक
रामाय नमः। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। महाभारत प्रथम खंड। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसमें आदि पर्व, सभा पर्व, मनु पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। जय श्री कृष्ण। आप जन्म से अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं। जय श्री कृष्ण। इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। जय श्री कृष्ण। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। जय श्री कृष्ण। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। जय श्री कृष्ण। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए श्री गणेश जी का स्मरण कीजिए। जय श्री कृष्ण। यो कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोकों को चले गए जय श्री कृष्ण। और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। जय श्री कृष्ण। स्मरण करते ही भगत वात्सल्य कल्पतरु गणेश जी उपस्थित हुए। जय श्री कृष्ण। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया जय श्री कृष्ण। और प्रार्थना की, भगवान मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। जय श्री कृष्ण। मैं बोलता हूँ, आप उसे लिखते जाइए। जय श्री कृष्ण। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी न रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। जय श्री कृष्ण। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे न लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया। जय श्री कृष्ण। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ हैं। जय श्री कृष्ण। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि 8800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जानते हैं, जय श्री कृष्ण। संजय जानते हैं, जय श्री कृष्ण। इसका कुछ निश्चय नहीं है। जय श्री कृष्ण। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं। जय श्री कृष्ण। बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। जय श्री कृष्ण। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण के लिए उन श्लोकों के लिए अर्थ का विचार करते थे, उतने में ही महर्षि वेद व्यास जी दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। जय श्री कृष्ण। यह महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आँख खोलने वाला है। जय श्री कृष्ण। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञान अंधकार नष्ट कर दिया है। जय श्री कृष्ण। इस भारत पुराण रूपी पूर्णचंद्र ने श्रुत अर्थ रूप चंद्रिका को छिटकाकर मनुष्यों की बुद्धि रूप कुमुदों को विकसित कर दिया है। जय श्री कृष्ण। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तय खाने को उजाले से भर दिया है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस ग्रंथ में कुरु वंश का विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती की धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। जय श्री कृष्ण। यह महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। जय श्री कृष्ण। इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जय श्री कृष्ण। जब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वेद व्यास को सुनिश्चित करके महाभारत की कथा लिखने के लिए जब वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को आह्वान किया, तब गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम रुकी तो मैं महाभारत का लेखन नहीं करूंगा। जय श्री कृष्ण। इसलिए वेद व्यास जी ने बीच बीच में बहुत से कठोर श्लोकों का निर्माण कर दिया, जिससे गणेश जी उनको समझने में व्यस्त रहे और इतने में ही महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत से श्लोकों की रचना कर डाली। जय श्री कृष्ण। जो श्रद्धापूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। क्योंकि इसमें देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। जय श्री कृष्ण। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। जय श्री कृष्ण। वे ही सत्य, रित, परम पवित्र और मंगलमय हैं। जय श्री कृष्ण। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म हैं। जय श्री कृष्ण। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रवण कुमार के माता पिता शांता माँ ऋषि श्रृंग ऋषि। जो नई बात है इसमें लिखे से पाप करता है। गुरुदेव ने कहा
ये इसमें लिख के फिर बड़ी अडारी में उतारे, फिर ये किताब छपा दे कॉपी में बढ़िया लिख के, मन वाणी और शरीर तीन है पाप पुण्य करके, मन था वाणी था शरीर ये होता है। मैं जो बात कहे इसमें लिखे साफ सुथरी, फिर दूसरी डायरी में उतारे काम के है। इसमें देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवता आदि के पवित्र पवित्र परम कर्मों का वर्णन है। जय श्री कृष्ण। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। जय श्री कृष्ण। वे ही सत्य, रित, परम पवित्र और मंगलमय हैं। जय श्री कृष्ण। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म हैं। जय श्री कृष्ण। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। जय श्री कृष्ण। वे सत और असत दोनों हैं। जय श्री कृष्ण। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जय श्री कृष्ण। जो कुछ पंच भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच उन्हीं में स्थिति देखते हैं। जय श्री कृष्ण। यह ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है। जय श्री कृष्ण। इसलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। जय श्री कृष्ण। यह महाभारत ग्रंथ का शरीर है। जय श्री कृष्ण। सत्य और अमृत इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेद अर्थ का निश्चय करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वेद अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं, जय श्री कृष्ण। कहीं यह हमारा सत्यानाश कर डाले। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है। जय श्री कृष्ण। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। जय श्री कृष्ण। महत्ता और भगवत्ता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। जय श्री कृष्ण। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्म अनुष्ठान, शिलोचितवर्ती आदि सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं। जय श्री कृष्ण। जब वे भाव शुद्धि के साथ किए जाएं। जय श्री कृष्ण। इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है। जय श्री कृष्ण। इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जनमेजय जी के भाइयों को साप और गुरुदेव की महिमा। जय श्री कृष्ण। उग्र शर्वाजी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जनमेजय जी अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। उनके 3 भाई थे, जय श्री कृष्ण। श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जय श्री कृष्ण। जनमेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। जय श्री कृष्ण। रोते चिल्लाते कुत्ते ने माँ से पूछा, माँ ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? जय श्री कृष्ण। किसने तुम्हें मारा है? उसने कहा, माँ, मुझे जनमेजय जी के भाइयों ने पीटा है। जय श्री कृष्ण। बता दे। माँ बोली, तुमने कुछ न कुछ अपराध किया होगा। जय श्री कृष्ण। कुत्ते ने कहा, माँ, न मैंने भविष्य की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा है। जय श्री कृष्ण। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। जय श्री कृष्ण। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ। वह जनमेजय जी के यज्ञ में गई। जय श्री कृष्ण। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और इससे उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का क्या कारण है? जय श्री कृष्ण। जनमेजय जी और उसके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। जय श्री कृष्ण। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध के मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आवेगा। जय श्री कृष्ण। देवताओं की कुतिया शर्मा का यह साप सुन जनमेजय जी बड़े दुखी हुए और घबराए भी। जय श्री कृष्ण। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जय श्री कृष्ण। जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। जय श्री कृष्ण। एक दिन वे शिकार खेलने गए। जय श्री कृष्ण। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। जय श्री कृष्ण। उस आश्रम में श्रुत सर्वा नाम के एक ऋषि रहते थे। जय श्री कृष्ण। उनके तपस्वी पुत्र का नाम सोम सर्वा था। जय श्री कृष्ण। जनमेजय जी ने उस ऋषि पुत्र को पुरोहित बनाने का निश्चय किया जय श्री कृष्ण। और उन्होंने श्रुत सर्वा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। जय श्री कृष्ण। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और 100 अध्याय संपन्न है। जय श्री कृष्ण। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। जय श्री कृष्ण। केवल महादेव के साप को मिटाने के लिए इसकी गति नहीं है, जय श्री कृष्ण। परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। यह है कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। जय श्री कृष्ण। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ।
जय श्री कृष्ण। जन्मेजय जी ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोम सर्वा को लेकर हस्तिनापुर आए। जय श्री कृष्ण। अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, इसलिए तुम लोग बिना विचार के ही इसकी आज्ञा का पालन करना। जय श्री कृष्ण। भाइयों ने उनकी आज्ञा पालन स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। जय श्री कृष्ण। उन्हीं दिनों उस देश में आयोधम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। जय श्री कृष्ण। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, जय श्री कृष्ण। आरुणि, उपमन्यु और वेद। जय श्री कृष्ण। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। जय श्री कृष्ण। उन्होंने एक खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। जय श्री कृष्ण। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया। जय श्री कृष्ण। वो प्रयत्न करते करते हार गया, जय श्री कृष्ण। तो भी उससे बांध न बंधा। जय श्री कृष्ण। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। जय श्री कृष्ण। इससे पानी का बहना बंद हो गया। जय श्री कृष्ण। कुछ समय बीतने पर आयोधम्य ने अपने शिष्य से पूछा, आरुणि कहाँ गया? जय श्री कृष्ण। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी जहाँ वह गया है वहाँ चले। जय श्री कृष्ण। वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो? जय श्री कृष्ण। आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान मैं यही हूँ। जय श्री कृष्ण। खेत से जल बह जा रहा था। जब उसे किसी प्रकार से नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। जय श्री कृष्ण। अब एकाएक आपकी आवाज सुनकर मैं मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। जय श्री कृष्ण। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को उद्दलन तोड़ ताड़ करके उठ गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। जय श्री कृष्ण। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। सारे वेद और धर्म शास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अभीष्ट स्थान पर चला गया। जय श्री कृष्ण। आयोधम्य के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गौ की रक्षा करो। जय श्री कृष्ण। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। जय श्री कृष्ण। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? जय श्री कृष्ण। उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। जय श्री कृष्ण। उन्होंने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा रख लेते। जय श्री कृष्ण। वह दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरु गृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। जय श्री कृष्ण। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? जय श्री कृष्ण। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांगकर खा पी लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। जय श्री कृष्ण। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो, इससे तुम्हारा लोभ सिद्ध होगा। जय श्री कृष्ण। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। जय श्री कृष्ण। संध्या में वह पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब तुम क्या खाते पीते हो? जय श्री कृष्ण। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गायों के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गायों का दूध पी लेना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गाय चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की बात ही कौन दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? जय श्री कृष्ण। उपमन्यु ने कहा, भगवान ये बछड़े अपनी माँ के बनते दूध पीते समय जो फेन उगलते हैं उन्हें मैं पी लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, राम राम ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम उनकी जीविका में अड़चन डालते हो। जय श्री कृष्ण। तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। जय श्री कृष्ण। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। जय श्री कृष्ण। उन खारे, तीते, कड़वे,
रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस प्रदान करने वाले पत्तों को खाकर वह अपने आंखों की ज्योति खो बैठा। जय श्री कृष्ण। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक दिन कुएं में पड़ गया। जय श्री कृष्ण। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? जय श्री कृष्ण। शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो वह नहीं लौटा। जय श्री कृष्ण। चलो उसे ढूंढे। जय श्री कृष्ण। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो? जय श्री कृष्ण। आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने पूछा, तुम कुएं में कैसे गिरे? जय श्री कृष्ण। उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमारों की स्तुति करो, जय श्री कृष्ण। वे तुम्हारी आंख ठीक कर देंगे। जय श्री कृष्ण। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्वनी कुमारों की स्तुति की। जय श्री कृष्ण। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार उनके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। जय श्री कृष्ण। उपमन्यु ने कहा, देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। अश्वनी कुमार ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें यह पुआ दिया था, उन्होंने उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था। जय श्री कृष्ण। जो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। जय श्री कृष्ण। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। जय श्री कृष्ण। अश्वनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। अश्वनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास गया और यह सब घटना सुनाई। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्वनी कुमारों के कथन अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्म शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फूर्तित हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। आयुध धौम्य का तीसरा शिष्य वेद था। जय श्री कृष्ण। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रहो, सेवा शुश्रूषा करो और तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। जय श्री कृष्ण। आचार्य प्रतिदिन उस पर बेल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास दुख सहकर उनकी सेवा करता। जय श्री कृष्ण। कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। जय श्री कृष्ण। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। जय श्री कृष्ण। वेद के वे 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। जय श्री कृष्ण। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। जय श्री कृष्ण। एक बार राजा जनमेजय जी और उनके पोष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। जय श्री कृष्ण। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देख रेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे। जय श्री कृष्ण। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक से सदाचार पालन की बड़ा प्रशंसा सुनी। जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? जय श्री कृष्ण। आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा, अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। जय श्री कृष्ण। जब उत्तंक ने गुरुवाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। जय श्री कृष्ण। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। उत्तंक ने वहां से चलकर देखा, एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष एक बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। जय श्री कृष्ण। उसने उत्तंक को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने ना कर दिया। जय श्री कृष्ण। वह पुरुष बोला, उत्तंक तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। जय श्री कृष्ण। उत्तंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया। जय श्री कृष्ण। शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वो यहाँ से चल पड़ा। जय श्री कृष्ण। उत्तंक ने राजा पोष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। जय श्री कृष्ण। पोष्य ने उत्तंक का अभिप्राय जानकर उन्हें अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया। जय श्री कृष्ण। परंतु उत्तंक को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। जय श्री कृष्ण। वहां से लौटकर उसने पोष्य को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। जय श्री कृष्ण।
पोसे ने कहा, भगवान, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। जय श्री कृष्ण। उत्तंग ने श्रवण करके कहा, हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। जय श्री कृष्ण। पोसे ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उत्तंग ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फेन और उष्णता से रहित हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। जय श्री कृष्ण। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी धीक पड़ी। जय श्री कृष्ण। उसने उत्तंग को सतपात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए और साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, जय श्री कृष्ण। कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह इन्हें ले जाए। जय श्री कृष्ण। मार्ग में चलते समय उत्तंग ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न शपनक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। जय श्री कृष्ण। एक बार उत्तंग ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। जय श्री कृष्ण। इतने में ही वह शपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। जय श्री कृष्ण। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तंग ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। जय श्री कृष्ण। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। जय श्री कृष्ण। उत्तंग ठीक समय पर अपनी गुरुवानी के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उत्तंग हस्तिनापुर आया। जय श्री कृष्ण। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था, उसे बदला लेना चाहता था। जय श्री कृष्ण। उस समय हस्तिनापुर के सम्राट जनमेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। जय श्री कृष्ण। उत्तंग ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उसे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। जय जय श्री कृष्ण। कश्यप आपके पिता की रक्षा के लिए आ रहे हैं, परंतु उन्हें उसे लौटा दिया। जय श्री कृष्ण। अब आप सर्प सत्तर कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। जय श्री कृष्ण। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट किया है। अब आप सर्प सत्तर करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। जय श्री कृष्ण।